अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पेट में ऐसी चीज़ जमा हो सकती है जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी त्वचा और आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रही है, और हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब ये समस्या कई साल पुरानी हो चुकी होती है। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसे प्राकृतिक तरीके से कैसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों, एक ईमानदार सवाल आपसे पूछती हूँ। क्या सुबह बाथरूम जाने के बाद भी आपको लगता है कि पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ? क्या खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, जैसे अंदर कुछ जमा हुआ हो? क्या बिना ज़्यादा काम किए भी शरीर का थका हुआ महसूस होना? और क्या कभी कभी सुबह मुंह से बदबू आती है या चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं? अगर इनमें से 2-3 बातें भी आपके साथ होती हैं तो हो सकता है समस्या उतनी छोटी ना हो जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी चीज़ धीरे धीरे जमा होती रहती है जो सालों तक हमें पता ही नहीं चलने देती। लेकिन वही चीज़ आगे चलकर थकान, गैस, कब्ज, त्वचा की समस्या और कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह बन सकती है। और हैरानी की बात है, ज़्यादातर लोगों को इसका पता तब पता चलता है जब ये समस्या कई साल पुरानी हो चुकी होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शरीर को फिर से हल्का और संतुलित बनाने के कुछ प्राकृतिक तरीके भी मौजूद हैं, और आज हम उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमारे पेट के अंदर ये गंदगी जमा कैसे होती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि आगे जो तरीका बताया जाएगा वह कोई जादू नहीं है और ना ही कोई महंगी दवा। ये 3 ऐसी साधारण चीज़ें जो शायद आपके किचन में ही मौजूद हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह पाचन तंत्र को संतुलित करने में मदद करती हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हमारी आंत लगभग 25 से 30 फीट लंबी होती है। यही वो जगह है जहां हमारा पूरा पाचन तंत्र काम करता है। खाना यहीं टूटता है, यहीं से पोषक तत्व शरीर में जाते हैं और बाकी जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। लेकिन जब हमारी जीवन शैली बिगड़ जाती है, जैसे कि ज़्यादा तला भुना हुआ खाना खाना या मीठा, मैदा, कम पानी पीना या देर रात तक खाना या फिर स्ट्रेस, तो धीरे धीरे पाचन तंत्र पर असर पड़ने लगता है। आयुर्वेद में इस स्थिति को आम कहा गया है। ये अधपचा पदार्थ शरीर में जमा होकर कई समस्याओं को जन्म देता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये सब बहुत धीरे धीरे होता है। कई बार 10 से 15 साल तक हमें इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन शरीर संकेत जरूर देता है। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं आपको 6 संकेत बताने वाली हूँ। इनमें से कितने आपको महसूस होते हैं? 1, 2 या 3 से ज़्यादा? वीडियो को ख़त्म होने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब जानते हैं वो संकेत जिनसे पता चल सकता है कि आपका पाचन तंत्र संतुलित नहीं है। सबसे पहला संकेत है सुबह पेट पूरी तरह से साफ ना होना। दूसरा है खाना खाने के बाद भारीपन, गैस या फिर पेट में सूजन महसूस होना। तीसरा, बिना ज़्यादा काम किए भी शरीर में सुस्ती रहना या थकान बने रहना। चौथा, त्वचा पर बार बार पिंपल्स निकलना या चेहरा बेजान सा दिखना। पांचवा, सुबह मुंह से बदबू आना। छठा, बार बार सर्दी या जुकाम होना। अगर इनमें से 2 या 3 संकेत भी आपको महसूस होते हैं तो पाचन तंत्र को संतुलित करने की ज़रूरत है। और सबसे दिलचस्प बात है कि ज़्यादातर लोग इन संकेतों को सालों तक नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जैसे ही पाचन तंत्र संतुलित होने लगता है तो सबसे पहले फ़र्क ऊर्जा में महसूस होता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें शरीर पहले से हल्का महसूस होने लगा है। अब वो सरल तरीका जानते हैं जिसे बहुत से लोग अपनाते हैं, लेकिन तरीका जानने से पहले एक छोटी सी गलती समझना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग पेट की समस्या होने पर तुरंत दवाइयों की तरफ भागते हैं, जबकि कई बार समस्या सिर्फ खराब दिनचर्या और खान-पान की वजह से होती है। इसलिए सबसे पहले प्राकृतिक तरीके समझना बहुत ज़रूरी है। ये तरीका 3 मुख्य चीज़ों पर आधारित है। पहली चीज़ है त्रिफला। त्रिफला 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, 3 फलों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। आयुर्वेद में इसे पाचन संतुलन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। दूसरी चीज़ है अदरक। अदरक में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो कि पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करते हैं।
तीसरी चीज़ है गुनगुना नींबू पानी। सुबह गुनगुना पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद करता है। अब जानते हैं कि इसे 3 दिनों तक कैसे अपनाया जा सकता है। पहला दिन, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी ले लें। उसमें आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाएं। इसे धीरे धीरे पिएं। इसके बाद लगभग 30 मिनट तक कुछ ना खाएं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। दूसरे दिन सुबह वही मिश्रण दोहराएं, लेकिन इसमें 1 चुटकी काला नमक जोड़ा जा सकता है। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। रात को फिर से त्रिफला लिया जाए। अब तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन शरीर को सबसे ज़्यादा हल्कापन महसूस होना शुरू हो सकता है और यहीं पर बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें फ़र्क साफ महसूस होने लगा। तीसरे दिन सुबह के मिश्रण में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर जोड़ें। सौंफ पाचन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। रात को त्रिफला के साथ इस बगोल की थोड़ी सी मात्रा ली जा सकती है। इस बगोल प्राकृतिक फाइबर का अच्छा स्रोत है। इन 3 दिनों में भोजन हल्का रखना बहुत बेहतर है, जैसे आप दाल, खिचड़ी या उबली हुई सब्जियां या फल ले सकते हैं। हरी सब्जियां भी फायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें फाइबर भरपूर होता है। तला भुना खाना या ज़्यादा मीठा या बाहर का खाना, ये इनको जितना हो सके अवॉइड करें और दिन भर में पर्याप्त पानी जरूर पिएं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं। अब मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइए, इन 6 संकेतों में से कितने आपको महसूस होते हैं? कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखिए, 1, 2, 3 या फिर उससे ज़्यादा। मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों को कौन सा संकेत महसूस होता है। और अगर आप चाहें तो अगली बार हम ऐसे विषय पर भी बात कर सकते हैं, जैसे वे खाद्य पदार्थ जो पेट की सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ आसन जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है, अगर किसी को इन चीज़ों से एलर्जी है तो वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसको शुरू करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका प्रॉपर लाभ मिल सके।